समस्तीपुर से, जहां के रोसड़ा में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बड़ी लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया। अपराधियों ने इरौत मुसहरी शाखा में 65 लाख की लूट की है। हालांकि ग्रामीणों ने एक लुटेरे को इस दौरान पकड़ लिया। पकड़े गए लुटेरे के पास से एक बंदूक और रुपयों से भरा एक बैग बरामद किया गया है। बाकी लुटेरे हालांकि मौके से फरार होने में सफल रहे, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की तरफ से इस वक्त छापेमारी की जा रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त एक्सक्लूसिव, जहां पर ग्रामीणों की तरफ से एक लुटेरे को पकड़ा गया। लाल घेरे में जो शख्स आपको नजर आ रहा है, ये वही लुटेरा है जिसे ग्रामीणों ने अपनी तत्परता से पकड़ा है और इसी शख्स के पास से एक बंदूक और रुपयों से भरा हुआ एक बैग बरामद किया गया। आपको बताते चलें कि समस्तीपुर में एक सप्ताह के भीतर लूट की ये तीसरी बड़ी वारदात है। इसी से यह समझा जा सकता है कि लुटेरों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, लेकिन लोगों की सजगता, लोगों की तत्परता की वजह से, उनकी हिम्मत की वजह से देखिए यहां पर एक लुटेरे को पकड़ा जा सका और इसके पास से बंदूक और रुपयों से भरा हुआ यह बैग बरामद हुआ है। अपराधी समय था, बैंक में लूट करके चला गया। कितने की लूट हुई है? वही 65-66 लाख था। कितने की संख्या में अपराधी आए? वही 3-4-5 गए होंगे। तो यह क्या कुछ उसके बाद हुआ है? क्या कुछ पकड़ाया है या फिर सभी भाग गए? मारपीट भी किया गया आपके साथ क्या? सब पैसा लूट करके भाग गया। कोई पकड़ाया भी है क्या? सब बोल रहे ग्रामीण ने पकड़ाया है रामपुर में। और न्यूज 18 ऐसे में सवाल पूछता है कि आखिर पुलिस क्या कर रही है? लुटेरे क्यों इस कदर बेखौफ हो गए हैं और क्यों लूट की घटनाएं एक के बाद एक ताबड़तोड़ हो रही हैं? तमाम घटनाओं के बाद अपराधी पकड़े क्यों नहीं जाते हैं, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। और कहां भागे बाकी बचे हुए अपराधी जिन्होंने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया, और कब अपराधियों की गिरफ्तारी होगी, इसे लेकर भी जवाब अधिकारियों को अब देना होगा। और दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। सहयोगी मुकेश कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर समस्तीपुर से जुड़ चुके हैं। मुकेश, इस पूरी घटना में ग्रामीणों की तत्परता से एक अपराधी, एक लुटेरा गिरफ्त में है, लेकिन पुलिस क्या कर रही है? अगर ग्रामीण ना पकड़े, आम जनता अगर ना पकड़े, तो पुलिस वाले जिन्हें इसी ड्यूटी के लिए रखा गया है कि लोगों को सुरक्षित माहौल दीजिए, उनके अंदर सुरक्षा का भाव दीजिए, वो पुलिस तो एक बार फिर से नाकाम ही है। जी विवाह, निश्चित रूप से जिस तरह से लोगों की सजगता से समस्तीपुर राम बाबू चौक पर भी बैंक कर्मी और लोगों की सजगता से एक अपराधी पकड़ा गया था और यहाँ भी ग्रामीण की सजगता से अपराधी पकड़े गए। लेकिन आपराधिक वारदात होने के बाद समस्तीपुर पुलिस की ये स्थिति है कि वो अंधेरे में लकीर पीटती रह जाती है, लेकिन यहाँ अपराधियों को नहीं पकड़ा जाता है। जैसे पिछले वारदात का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। और यहाँ भी जो एरोत में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा की लूट हुई, तो लूट की वारदात के बाद जो जानकारी मिली है, करीब 40 मिनट बाद, सूचना के 40 मिनट बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची है और उसके बाद जांच में जुटी है। अब जो भी बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, वो सब घटनास्थल पर पहुंचेंगे और बड़े बड़े दावे करेंगे, अब जल्द खुलासे की बात करेंगे। लेकिन किसी भी मामले में अब तक जो लूट की बड़ी वारदात हुए हैं, पुलिस के हाथ खाली है, पुलिस अंधेरे में लकीर पीटती नजर आ रही है। लेकिन आज की जो घटना हुई है, और मुकेश जरा बताइए एक बार फिर से हमारे दर्शकों को कि अगर हाल के दिनों की वारदातों की बात की जाए तो कितनी घटनाएं लूट की सामने हैं और कितनों में सफलता पुलिस हासिल कर पाई? जी, समस्तीपुर में वारदातों की बात करें तो 6 दिसंबर के अहले सुबह भोला टैकीज के मालिक के घर पे 30 लाख से अधिक की संपत्ति की लूट हुई थी और ठीक उसी दिन दोपहर होते होते 2 बजे के आसपास अपराधियों ने हीरा ज्वेलर्स में 1 करोड़ 30 लाख से अधिक की लूटपाट की। इस मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली है और उसके 2-3 दिन बाद ही समस्तीपुर के राम बाबू चौक स्थित एक बैंक के अंदर अपराधी घुस गए। वहां पे हालांकि लोगों की तत्परता से अपराधी को पकड़ लिया गया, अन्य अपराधी जो थे भाग निकले। लेकिन किसी भी मामले में पुलिस
अब तक खुद अपराधी को नहीं पकड़ पाई है। जो वारदात हुए, अगर उसमें पुलिस के पास कोई अपराधी है, पकड़े बिल्कुल, गए और अपराधी आज है, की इस तो वो घटना में ग्रामीणों भी के- पुलिस को सफलता नहीं मिली है। पुलिस ने लूट की वारदात को रोका नहीं है, पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा नहीं है। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, रुपयों से भरा हुआ बैग और एक शख्स जो लाल घेरे में आपको इस टी शर्ट में नजर आ रहा है, ये वो लुटेरा है जो कि अपने तमाम दूसरे साथियों के साथ लूट की वारदात में कामयाब भी हो गया। लूट के बाद ये जब भाग रहे थे, इस दौरान ग्रामीण जो हैं वो साहस दिखाते हैं। उनकी हिम्मत की वजह से, उनकी तत्परता की वजह से ये शख्स पकड़ में आ पाया, रुपयों से भरा बैग उससे लिया जा पाया। लेकिन बाकी तमाम दूसरे अपराधी जो भाग खड़े हुए हैं, उससे पुलिस पकड़ पाएगी क्या, ये अपने आप में सवाल है। क्या उन तक पहुंच पाएगी, ये अपने आप में सवाल है। और आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, इसका जवाब तो पुलिस के पास है ही नहीं, क्योंकि अब तक जितनी घटनाएं हुई उसमें किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। और इसीलिए लोगों के अंदर नाराजगी भी है, डर भी है। आखिर कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस की आखिर कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसका कहीं दूर दूर तक अपराधियों पर असर नजर नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए।